ओके, then now start the air pollution का part 2 जो equipments, how to control the equipments of control air pollution। ठीक है, हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं उसका हम लोग पार्ट 1 में देखे। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ कंट्रोल एयर pollution। then now start the oh hello hello okay, this is a VOC VOC abatement। what is the VOC abatement? The absorption system, this is the absorption system। ठीक है, involve the molecular attraction of gases। ओके, एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होगा? इन्वॉल्व द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ गैसेस और वेपर्स ऑन टू द सरफेस ऑफ एब्सॉर्बेंट सॉलिड्स, एक्टिवेटेड कार्बन और मॉलिक्यूलर स्वीप्स। हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन, हम लोग कार्बन को एक्टिवेट कैसे करते हैं? जो हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं, ठीक है, जो वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे आरओ सिस्टम में एक रहता है तुम्हारा चारकोल। तो जो चारकोल रहता है वो क्या एक्टिवेटेड रहता है ना? तो उसको हम लोग कैसे एक्टिवेट करते हैं? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग कार्बो बनाते हैं, हम लोग चारकोल बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जनरली से यूज करते हैं नॉर्मली रोज वाटर। तो उसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इन्वॉल्व द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन गैसेस और वेपर आउट द सरफेस ऑफ एब्सॉर्बेंट सॉलिड्स, एक्टिवेटेड कार्बन और मॉलिक्यूलर स्वीप्स। ठीक है, द अट्रैक्शन में बी फिजिकल एंड केमिकल। ओके, द अट्रैक्शन में भी फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा। ठीक है, देन आफ्टर द एक्टिवेटेड कार्बन इज सैचुरेटेड विद द वॉक्स, इट इज ट्रीटेड टू अ स्टीप ऑफ द कलेक्टेड वॉक्स। इसे वॉक्स क्या, VOC, व्हाट इज द वॉक्स? कोई बताएंगे? बताओ कोई भी। वॉक्स क्या होता है? VOC। बोलो, कितना इजी वर्ड है, तुम लोग वो भी नहीं जानते हो। बता लो, हम लोग यूज करते हैं इसको। दिस इज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, after the activated carbon is saturated with the volatile organic compound, it is treated to steep of the collected box। ठीक है, तो इसमें जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो क्या क्या होता है? बताओ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग का क्या क्या होता है? किस टाइप ऑफ आइटम्स? एक होता है हमारा वोलाटाइल बॉक्स, एक होता है एक एनॉक्स होता है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एक होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारा स्मोक से निकलता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स का होता है, एक वॉक्स एक नॉक्स। NOx, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आता है? कौन सा आइटम को हम लोग कंसिडर करेंगे बॉक्स से? बताओ। तो बॉक्स में क्या आएगा? मोटर्स, व्हीकल्स, बॉक्स कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, these are the nitrogen oxides। ठीक है, so this is the ground level ozone and fine particulates, this is the smog। ठीक है, एक्चुअली इसमें एक और क्वेश्चन है कि हाउ डज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसंट्रेशन अफेक्ट द एटमॉस्फेयर? हाउ टू?
हाउ टू वोलेटाइल VOC वॉक्स कंपाउंड कंसंट्रेट अफेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, कैसे करता है उसके लिए हम लोग साइकिल से कैसे समझते हैं। देखो इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है, इंडस्ट्री से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलेगा, HO2 निकलेगा, NOx निकलेगा, HG निकलेगा। दिस इज द सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। यही होता है ना, इंडस्ट्री से जो भी स्मॉग निकलता है वो हमारा क्या है, सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या होता है, वॉक्स उसका सोर्स हो गया, और क्या सोर्स हो गया, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। जब वो ग्रीन हाउस जो बॉक्स निकला, जो सोर्स हमारा जो इंडस्ट्री से निकला चिमनी से, तो वो क्या हुआ, ग्रीन हाउस पोल्यूटेंट्स हो गया, क्योंकि हमारा उसी से हमारा होता है ना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हो गया तुम्हारा पार्टिकुलर मैटर इन एटमॉस्फेयर, मतलब PM जो भी होता है उसमें सॉइल पार्टिकल्स अवेलेबल होता है, वो इसी से होता है। ठीक है, फिर हमारा उससे क्या होता है, पोल्यूटेड इन क्लाउड वाटर एंड प्रेसिपिटेशन। फिर जो उससे जो स्मॉग बनता है उससे फिर हमारा क्या, पोल्यूटेंस कन्वर्ट हो जाता है क्लाउड में, और देन वो रेन हो जाता है। तो इसे हमारा रिसाइकल है। ठीक है, तो फिर जो बारिश होता है फिर उससे क्या होता है, रेसिप्रेटर मीन्स में क्या हो जाएगा, जो नदी में रिसीव हुआ, प्लांट्स में हुआ, फिर वहां से क्या होगा, विद सन वो फिर नेचुरली वॉक्स और NOx बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द साइकिल। ओके, so this is the volatile organic compounds for treatment carbon reused in absorption reactor। समझ में आया इसका, हाउ टू volatile organic compounds concentration effect on the atmosphere। ठीक है, कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, द कंपनी यूज्ड फॉर रिमूविंग गैसेस फ्रॉम कंटामिनेटेड सॉइल while refineries, industries, paint shops and steel mills। ठीक है, तो कॉमनली जो हमारा रिमूव होता है गैसेस, तो हमारा क्या यूज करता है, इंडस्ट्रियल पेंट शॉप्स एंड स्टील मिल्स। फिर फ्लेयर, ये क्या हो रहा है, तो इंडस्ट्री से निकलता है ना ये। ठीक है, तो ऑल नोन एज फ्लेयर स्टैक। ठीक है, दिस इज फ्लेयर स्टैक, इट इज एन elevated vertical conveyance found। ठीक है, दिस इज वर्टिकल सिस्टम रहता है, वर्टिकल ही रहता है ना वो जो चिमनी। The vertical conveyance found accompanying the operations of oil wells. Presence of oil wells, gas well, rings, refineries, chemical plant, natural gas plant, and landfill. ठीक है, this type of used. They are used to eliminate waste gases. Eliminate the waste gases which is otherwise not feasible to use or transport. So they also act as safety system. They also act a safety system for non-waste gases and is released by a pressure relief valve when needed to ease the strain on equipment. Okay, ease the strain on equipment. ठीक है, so this is the flare stack. Then now thermal oxidizer or incinerator. This is the image of the thermal oxidizer or insulators. The process unit for air pollution control in many chemical plants। देखो जो ये है तुम्हारा थर्मल ऑक्सीडाइजर्स और इंसुलेटर्स, ये क्या करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन मेनी केमिकल प्लांट्स दैट डिकम्पोज हैजार्डस गैसेस। ओके, एंड a high temperature and release them into the atmosphere। They used to destroy HFC and VOX for industry air streams। ठीक है, the pollutant are destroyed by a thermal combustion where they are chemically changed to form CO2 and H2। ठीक है, pollutants are destroyed by a thermal combustion where they are chemically changed to form CO2 and H2।
Energy recovery efficiency can reach 95%. Energy recovery efficiency can reach 95%. Different types of include regeneration thermal oxidizer RTO, regenerative catalyst oxidizer RCO. Okay, the ventilation air methane thermal oxidizer, thermal replacement oxidizer, catalyst oxidizer, direct fired thermal oxidizer. This is the after burn. ठीक है, जो डायरेक्ट फायर होता है ऑक्सीडाइजर इज द आफ्टर बर्न. तो दिस इज द फायर स्टेक्स थर्मल ऑक्सीडाइजर इंसिनरेटर्स. ओके, ये देखो इमेज हमारा क्या इसमें दिखा रहा है. ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये हो गया था. या दिस इज बायोफिल्टर. व्हाट इज द बायोफिल्टर्स? बायोफिल्टर सब लोग जानते हैं क्या क्या होता है बायोफिल्टर्स. यूज द लिविंग मटेरियल्स फोटो कैप्चर एंड बायोलॉजिकल डिग्रेड्स द प्रोसेस पोल्यूटेंट्स. जो लिविंग मटेरियल को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. ठीक है, एंड द बायोलॉजिकली डिग्रेड प्रोसेस पोल्यूटेंट्स. Okay, this is a commonly used include processing wastewater, capturing harmful chemicals or silt from surface runner. समझ आया क्या करते हैं बायोफिल्टर में, क्या क्या होता है? हार्मफुल केमिकल कैप्चर्स. ओके, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग इंक्लूडेड, silt from surface runoff and microbiotic oxidation to contaminate in air. Okay, so this is the biofilter. The air flow through a packed The air flow through a packed bed and the pollutant transfer into a thin biofilm on the surface of the packing material. This is included the microorganisms, include bacteria and fungi, are the immobilized in the biofilm or degrade the pollutant. Okay, the function of the biofilter. Examples of the biofilter include bioswales, biostrips, biobags, bioscrubbers and trickling filter. ट्रिकलिंग फिल्टर में कैसे होता है, उसमें जो क्या क्या लेयर लगता है बेड का ना, क्या रहता है ट्रिकलिंग फिल्टर लेयर, डिस्कस किया था पिछले क्लास में. बोलो क्या डिस्कस किए थे हम लोग. कोई बताया क्या कि हम लोग का जो ट्रिकलिंग फिल्टर में रहता है, जो लेयर बाई लेयर हमारा क्या बना रहता है, बेड. ठीक है, बेड मीन्स द कोर्स बेड. ठीक है, तो कंसिडर वेटलैंड एंड नेचुरल वेटलैंड्स. देखो इसमें लिखा हुआ ना कि ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिडर वेटलैंड्स एंड नेचुरल वेटलैंड्स, स्लो सैंड फिल्टर एंड ट्रीटमेंट पाउंड्स. So this is the biofilter. ठीक है, बायोफिल्टर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. क्रायोजेनिक कंडेंसर्स. क्रायोजेनिक कंडेंसर का क्या काम है? तो CC is a process that allow recovery of volatile organic box for use. मतलब इस दिस कंडेंसर से जो लोग तुम्हारा रिकवर होता है BOC, उसको हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं. ठीक है, द कंडेंसर प्रोसेस रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर. The condensation process requires very low temperature so that wax can be condensed and hence liquid nitrogen has emerged as a viable substances for use in the extremely low temperature or cryogenic less than minus 160 degrees Celsius. This is the condensation process. Okay, the condensation process requires very low temperature for the इसके लिए वॉक्स के लिए. ओके, तो सर्जनिक कंडेंसेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर द एग्जॉस्ट स्टीम विद लो फ्लो रेट्स. क्लियर, सर्जनिक कंडेंसेशन इज द बेस्ट सुटेड टू एग्जॉस्ट स्टीम विद लो फ्लो रेट्स between below 2000 standards feet cube. Okay, this now
ठीक है, तो जैसे लो फ्लो रेट्स बिलो 2000 स्टैंडर्ड फीट क्यूब पर मिनट एंड और वेपर कंसंट्रेशन अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन ऑन ए वॉल्यूमेट्रिक बेसिक पीपीपीवीएम। ठीक है, दिस इज द साइक्लोनिक कंडेंसर्स। नॉक्स एनओएक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड कंट्रोल, जैसे हम लोग एसओएक्स पढ़े थे ना, वैसे एनओएक्स पढ़ना है। ठीक है, तो सेलेक्टिव साइक्लिक रिडक्शन, साइक्लिक रिडक्शन इज NOx, मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, मीनिंग ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड आल्सो रेफर टू NOx with the add as a catalyst ceramic as a carrier and oxides of base metal like B and W। ठीक है, तो and oxide B and W and N2 into the N2 and H2 using a gaseous reductant NS3 और यूरिया and temperature between 630 to 720। ठीक है, देखो दिस इज द इमेज ऑफ द NOx। This is a reaction, this is a very important application, large utility and industry boiler। ठीक है, इंडस्ट्रियल बॉयलर रिड्यूस NOx by 20 to 95%। ठीक है, जो इसमें इंडस्ट्रियल बॉयलर होता है वो जो NOx को क्या कितना रिड्यूस करता है 20 to 95%, डीजल इंजन एंड गैस टर्बाइंस। ओके, the reaction is the 4NO plus 4NS3 plus O2 converted to the 4N2 plus 6H2O। clear? रिएक्शन में क्या होगा 4NO plus 4NS3 plus O2, this is the 4N2 plus 6H2O, then 2NO2 plus 4NS3 plus O2 converted to the 3N2 plus 6H2O, and last one the NO plus NO2 plus 2NS3। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, तो you go 2N2 plus 3H2O। so this is the reaction of the selective catalyst रिएक्शन बस फॉर द NOx। देखो NS हम लोग का जो बॉयलर इंडस्ट्री जो बॉयलर यूज करते हैं, बॉयलर क्या करता है, बॉयलर में क्या फंक्शन आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटर ट्यूब रहता है। ठीक है, जो उसमें वो वेपर प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, जो वेपर जनरेट होगा तो उससे क्या होगा टरबाइन चलता है, तो उस जो वेपर रिड्यूस करता है तो क्या करता है NOx रिड्यूस कितना करता है 20 to 9% रिड्यूस करता है। ओके, दिस इज द SCR सिस्टम ऑफ NOx, means controlling boiler। okay, selective non catalyst reduction, हम लोग अभी कैटलिस्ट रिडक्शन पढ़े और पढ़ना है नॉन कैटलिस्ट। ठीक है, तो नॉन कैटलिस्ट में क्या होगा, बताओ, कोई बताएगा नॉन कैटलिस्ट में क्या होता है रिडक्शन में? बताइए कोई भी, एनीवन, कब से हम बोल रहे हैं तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तो क्या होता है कि ओके ठीक है ठीक 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 ओके ओके यही होता है, सही है। तो 4NSCO NS2 plus H2O, ओके N2 plus CO2 and H2O है। ठीक है, तो मेथड ऑफ लेशन NOx emission in conventional power plants। ठीक है, plants then burn biomass waste and coal by injecting NS3 or urea into the boiler। ठीक है, at a location where the flue gases is between 1402 and 2000 Fahrenheit, producing N2 CO2 and H2। ठीक है, क्या करता है प्रोड्यूसिंग टेम्परेचर बिटवीन द 1400 और 200 Fahrenheit। ठीक है, प्रोड्यूसिंग N2 CO2 plus H2। the reaction is the given NH2 plus CON NH2 plus H2O। ठीक है, तो greater than 2NS3 plus CO2। okay, then NS4NO plus 4NS3 plus O2 is greater than 4N2 plus 6H2। so this is the reaction of a non-catalyst reduction। then it can be achieved the same efficiency of about 90% as SCR, but practically
concentrates to temperature, time, and mixing adjust. It can achieve the same efficiency of about 90% as SCR, but practically constants of temperature, time, and mixing exist. Okay, the SNCR has economical advantage as the cost of the catalyst is not there. Okay, तो हमारा क्या होता है, दिस इज द नॉन कैटलिस्ट इज द वेरी इकोनॉमिकल एडवांटेज. ठीक है, SNCR. This reaction is very important for the non-catalyst reduction. ठीक है, they provide a 90% efficiency of SCR. ठीक है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन. एग्जॉस्ट गैस तो सब कुछ समझता है. एग्जॉस्ट गैस क्या होता है बताओ, ये तो तुम लोग हम नहीं पता. एग्जॉस्ट गैस में क्या करते हैं हम, बताइए. एग्जॉस्ट गैस में क्या होता है? बताइए क्या होगा? कुछ नहीं. इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस में क्या होता है, NOx इमिशन रिडक्शन टेक्निक यूज होता है फ्रॉम द रिसर्कुलेशन. ठीक है, इट इज ए NOx इमिशन रिडक्शन टेक्निक यूज इन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन. एक्चुअली जो इमिशन NOx होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्चुअली दिस इज यूज्ड फॉर द टेक्निक इन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन. जो भी पेट्रोल इंजन होता है ना, ठीक है, डीजल इंजन, उसमें यूज होता है. ठीक है, द रिसर्कुलेटेड पोर्शन ऑफ द इंजन एग्जॉस्ट गैस बैक टू द इंजन सिलेंडर. देखे हो कभी तुम लोग इसको, रिसर्कुलर पोर्शन को? जो इंजन क्या करता है, जो हमारा डीजल इंजन होता है, तो उसमें क्या था, जब इंजन के बैक साइड से देखते हो कि एक एग्जॉस्ट मशीन होता है जिसमें राउंड शेप का लगा रहता है उसमें. ठीक है, जो उसमें राउंड शेप का उसमें लगा रहता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, रिसर्कुलर पोर्शन द इंजन एग्जॉस्ट गैस बैक टू द इंजन इन सिलेंडर इन ए gasoline engine. This inert exhaust displays the amount of combustible matter in the cylinder. ठीक है, in a diesel engine in the exhaust gas replace some of the excess oxygen in the pre-combustion mixture. Okay, so this is the amount of the combustible matter in the cylinder. तो जो हमारा वो इंजन में कहाँ रहता है, बैक साइड ऑफ द इंजन. तो जहाँ पे सिलेंसर, जहाँ पे स्मोक निकलता है, उसी के जस्ट डाउनवर्ड में ये देखोगे स्मोक रहता है. ठीक है, एग्जॉस्ट जहाँ पे एयर निकलता है, जो रिसर्कुलेट होके वहां से निकलता है इंजन से. ठीक है, तो सब लोग देखा होगा इन डीजल इंजन में जहाँ पे रिप्लेस रहता है. ठीक है, द एग्जॉस्ट गैस एडेड टू द फ्यूल. ठीक है, एग्जॉस्ट गैस एडेड टू द फ्यूल ऑक्सीजन एंड कंबशन प्रोडक्ट्स इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट. ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर कंटेंट्स व्हिच लोअर द adiabatic flame temperature because NOx formation progress much faster at higher temperature. Easier reduce the amount of NOx the compressor generated. ठीक है, this is the function of the exhaust gas recirculation. ये मैकेनिकल के लोग अच्छे से जानते हैं जो डीजल इंजन यूज करते हैं. तो हम लोग भी जनरली देखें, ऐसा नहीं है. हम लोग जो यूज करता है डीजल इंजन, उसमें गिवन ये रहता है, देख सकते हैं. कैटलिस्टिक कन्वर्टर. ठीक है, इसमें 2 टाइप का रिएक्शन रहता है, 2 वे एंड 3 वे. तो दिस इज द एग्जॉस्ट गैस. तो मेरे समझ में आया ना? ओके, तो कैटलिस्टिक कन्वर्टर a device used to reduce the toxicity of emission from an IC engine. ठीक है, तो works by using a catalyst simulate a chemical reaction in which toxic byproducts of combustion are converted to the less toxic substances. Okay, the 90% conversion of carbon monoxide, hydrocarbons, and nitrogen oxides into less harmful gases in the automobiles. Means 90% conversion of carbon monoxide.
ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू लेस हार्मफुल गैसेस इन द ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो आरटीआरएस क्या होता है? कैटलिस्ट। ठीक है, ऑक्साइड कैटलिस्ट। अगर 2 वे एंड 3 वे, 2 वे होता है, 2 वे मींस क्या, 2 CO प्लस O2 2 CO2 CX H2X प्लस 2 प्लस दिस इक्वेशन इज द कन्वर्टेड टू X CO2 प्लस X प्लस 1 H2। ठीक है, थ्री वे में होता है क्या, जो लास्ट में जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको देखो, इसमें क्या है, 2NOx प्लस XO2 प्लस N2 कन्वर्ट हो गया, 2CO प्लस O2 2CO2 हो गया, तो उसी का सेम कंडीशन C6CX H2X प्लस 2, ओके, प्लस 3X प्लस 1 अपॉन 2 O2। देखो उसी को कन्वर्ट करते क्या, X CO2, तो ये था C था, CO2 को X को सामने कर दे, CO2 प्लस X प्लस 1 H2। दिस इज द कैटलिस्ट कन्वर्टर। ठीक है, और कोई डाउट इसमें, एनी प्रॉब्लम? नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मरकरी कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द मरकरी फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन। एयर में अगर मरकरी अवेलेबल है तो उसको कैसे कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसमें होता है सर्वेंट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। हम लोग को भाई कुछ देर पहले टेक्नोलॉजी डिस्कस की, सर्वेंट टेक्नोलॉजी डिस्कस की, इंजेक्शन थोड़ा सा वर्ड आया था, सर्वेंट इंजेक्शन आया था ना। So this is sorbent injection technology. This is the injecting a sorbent such as powered activated. इसमें क्या होता है, पाउडर को एक्टिवेट करता है कार्बन, मतलब PSC powdered activated carbon into the flue gas represent one of the simplest and most mature approaches to controlling mercury emission from coal-fired boiler. So this is the solvent injection technology. This is the sorbent injection technology is the used for the mercury control. ठीक है, the gas phase mercury in the flue gas contact the sorbent and attach it to its surface. Clear? The gas phase mercury in the flue gas contacts the sorbent and attach to its surface. The sorbent with the mercury attached is then collected by the existing particulate control. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ESP का भी फंक्शन यहाँ पे भी वर्क करता है। ठीक है, the solvent with the mercury attached the collector by the existing particulate control device, either an ESP or fabric filter, both are the used. ठीक है, ESP and a fabric filter, both are the used. The combined material consisting of 99% fly ash, देखो आ गया ना यहाँ पे एक बात हो फ्लाई एश का, the combined material consisting 99% fly ash and 1% solvent is then either disposed from the beneficiarily used. देखा, हम लोग क्या करते हैं, जो कंबाइंड ESP और फैब्रिक फिल्टर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, 99% फ्लाइज हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, डिस्पोज करते हैं, एंड ओनली 1% इज सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज द सॉल्वेंट टेक्नोलॉजी फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लाइज डिस्पोज। ओके, क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द सॉल्वेंट इंजेक्शन। देखो ESPN फैब्रिक फिल्टर यहाँ पे है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाई एश एंड सॉल्वेंट निकलता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा सारा मटेरियल डालते हैं, फिर यहाँ से हमारा ESPN FF क्या करता है कि वो एश और सॉल्वेंट को डिस्पोज करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। ठीक है, नाउ डायोक्सिन एंड फ्लोरीन कंट्रोल, ये तो बहुत इजी, बहुत अच्छा है, मतलब दिस टेक्नोलॉजी, इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर जो भी हमारा मटेरियल निकलता है चिमनी से, वो डायरेक्टली शिफ्टेड इन द ESP माइक्रोफेडर, तो पास द फैब्रिक फिल्टर एंड ESP 99% dispose the fly ash, 99% dispose fly ash and 1% only solvent. This is very important. ठीक है, डायोक्साइन एंड फ्यूरन कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल डायोक्साइन, दिस इज द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन हम लोग 12th में पढ़े थे, डायोक्सिन्स का कैसे मतलब वो स्ट्रक्चर बनता है, और फ्यूरेंस का हम लोग 12th क्लास में हम लोग इसको रीड किए थे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ डायोक्साइन एंड फ्यूरेंस इंक्लूड वेस्ट इंसिनरेटर्स, सीमेंट प्रोडक्शन, फॉसिल फ्यूल्स, फायर कंबस्टर। ठीक है, जहाँ पे
सीमेंट प्रोडक्शन होता है, वेस्ट इंसुलेटर होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, कंसंट्रेटर होता है, फॉरेस्ट फायर होता है। दिस यूज द सोर्स ऑफ डाइऑक्साइड एंड फर्नेस। देखो इसका जो स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है इसमें, देखो डाइऑक्साइड का क्या दिया हुआ है, सी जो कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, दिया ClX एंड ClY, ठीक है। तो फर्नेस में क्या होता है कि ClX और ClY इज द, इसमें क्या होता है जो मिड में जो C जो दिया हुआ है, C और कार्बन और ऑक्सीजन से मिक्स बनता है, वो सिंगल बॉन्ड मतलब कोवैलेंट एंड डबल बॉन्ड से उसको बाइंड अप करता है, ठीक है। ठीक है, तो देन डाइऑक्साइड फर्नल कंपाउंड एमिशन आर कैलकुलेटेड इन द टू डिफरेंट वेज, ओके। उसमें जो दिखा है देखो, either total dioxide in furnace compound concentrations, either toxic equivalency equivalent TEQ concentration, ठीक है। तो इट इज द सोर्स ऑफ डाइऑक्साइड इन फर्नेस। तो सोर्स हमारा था सीमेंट प्रोडक्शन, वेस्ट इंसुलेटर्स, फॉसिल फ्यूल फायर कंप्यूटर, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? चलो ओके। Then control techniques, how to control these types of compound dioxins and furnace. This is how to control the dioxin and furnace techniques. ठीक है, this is the control techniques. So both dioxin and furnace compound are destroyed when the gas temperature exceeds approximately 1400 degree Fahrenheit. ठीक है, temperature 1400 Fahrenheit. These temperatures usually exist in the combustion zones of insulators and fossil fuels fired boilers. ठीक है, these temperatures usually exist in the combustion zone of insulators and fossil fuel fired boiler. Okay. ठीक है, the formation mechanism decrease to neglecting that when the gas steam temperature decrease below 500 Fahrenheit. इसमें क्या होता है कि जो combustion boiler है, जो जिसमें this temperature usually exists in the combustion zone instead of fossil fuel fired boiler. Okay. Then the flow rate decreases temperature, steam जो gas steam जो temperature boiler का होता है वो below 500 Fahrenheit. The gas steam should be sufficiently cooled prior to the air pollution control system. Okay, that can eliminate the formation mechanism. Okay, so the best way to control dioxide and furnace emission is the preventing their formation by reducing, eliminating the chlorine, the fuel and waste material being burned. Okay, this is the best way. हम लोग का क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल और वेस्ट मटेरियल को हम लोग बर्न करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द कंट्रोल द डाइऑक्सिन एंड फर्नेस इमिशन। ओके, थैंक यू। तो हमारा यहाँ तक ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल का जो था टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स? डाइऑक्सिन में कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? बताइए, इसमें कोई एनी डाउट्स प्रॉब्लम आप लोग बताइए। देखो इसमें क्या है, कंट्रोल टेक्निक्स बहुत आसान इसमें तो है कि जो डाइऑक्सिन फर्नेस कंपाउंड का जो टेक्निक है कंट्रोल करने का, दिस इज द वेरी इजी। उसमें लास्ट एक ही वे है, बेस्ट वे, कि control dioxin furnace emission is the preventing their formation, reducing and emitting the chlorine in the fuel and waste material being burned. तो उसका वेस्ट मटेरियल निकलेगा वहां से, उसको बर्न कर देंगे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द कंट्रोल टेक्निक्स, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है वो हमारा क्या है कि जो सोर्स ही है द फॉरेस्ट फायर। देखो जो सोर्स में क्या है, सीमेंट प्रोडक्शन में जो क्लिंकर में वो बर्न होता है, ठीक है, हीट होता है, फॉसिल फ्यूल फायर्ड कंबस्टर एंड फॉरेस्ट फायर। ठीक है, इसका जो बेस्ट वे होगा हमारा, जो टेक्निक्स होगा यूज करने का, वो हमारा सबसे बेटर रहेगा तुम्हारा क्या, जो उसको हम डायरेक्टली बर्न कर देंगे। ठीक है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइऑक्साइन का ये सबसे ज्यादा हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है हम इस टॉपिक में, क्योंकि जो फ्लाइएस है सॉर्बेंट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में, जो फ्लाइएस है वो हम लोग को 99% दे रहा है।
ओनली 1% सॉर्बेट, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम लोग बेनिफिशियल होगा ना, क्योंकि देखो ईएसपी हम लोग फ्लाइस भी आजकल मार्केट में सेल हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो कुछ दिन में क्या हो रहा है कि रेट बिट्स बैन हो जाएगा। वहाँ झारखंड में ऑलरेडी क्या बोलते हैं, रेट बिट्स बैन हो चुका है, बहुत कम मिलता है। सबसे ज्यादा देखो तुम्हारा चाईबासा की लोकेशन में ही तो 5 to 8 प्लांट सेटअप है तुम्हारा इसका फ्लाइस डिस्क का। तुम लोग कभी एक दो जगह कभी जगह विजिट करना कि फ्लाइस कहाँ कहाँ से आता है। एक्चुअली हम लोग जो फ्लाइस का सोर्स हमारा अभी जो नियरेस्ट में है जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा बोकारो स्टील प्लांट सेल का जो है, ठीक है। तो ये हमारा नियरेस्ट हमारा सोर्स ऑफ द फ्लाइस है, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे टाटा में आधुनिक का है, वहाँ भी सोर्स ऑफ फ्लाइस, ठीक है। तो वहाँ से लोग लोकल में लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वेरी लो, क्योंकि लोकल में हमको मिल जा रहा है फ्लाइस, इसलिए हम लोग यहाँ का जो रेट है कम है। और अदर्स में जाओ कहीं स्टेट ऑफ बिहार में जाओ तुम और कहीं अदर्स में जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, 6 रुपीज शायद समथिंग, यहाँ पे 4 रुपीज में पर पीस तुम्हारा फ्लाइस बिट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा जो फ्लाइस बिट्स है वो हमारा इको फ्रेंडली भी हो गया ना। तो इससे हमारा ज़्यादा बेनिफिट है ना कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। एक्चुअली हम लोग तो जो पढ़ ही रहे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो हम लोग को पॉल्यूशन कंट्रोल किस तरह करना है। तो जो भी हम लोग रीयूज मटेरियल को यूज करेंगे, रीयूज मटेरियल मतलब यूज मटेरियल को रीयूज करेंगे, तो हमारा वो ग्रीन बिल्डिंग बनेगा। क्या वही होता है ना, ग्रीन बिल्डिंग बनने का क्या है, टेक्नोलॉजी यही है कि जो हम लोग वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल यूज्ड इन द ग्रीन बिल्डिंग, इट्स कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग। तो हमारा जो ग्रीन बिल्डिंग है इस तरह से बनता है वेस्ट मटेरियल यूज करके। जो हमारा डिमोलेशन ऑफ बिल्डिंग्स होता है, कि डिमोलाइज होता है, जो डिमोलेशन जो बिल्डिंग का होता है तो उस टाइम हम लोग का जो ब्रिक्स निकलता है, उसका जो वेस्ट होता है, जो ब्रिक्स का अगर ब्रिक्स अगर जो परफेक्ट ब्रिक्स वो निकला, और जो एक होता है ब्रेकअप ब्रिक टुकड़ा टुकड़ा ब्रिक्स, तो जो टुकड़ा ब्रिक्स है उसको हम लोग जो वेस्ट ब्रिक्स है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, फ्लोरिंग में, कंस्ट्रक्टिव फ्लोर, ओके। बट जो प्लेन ब्रिक्स है जो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं हमारा डायरेक्टली इन द ब्रिक वॉल, ठीक है, वॉल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जॉस्ट गैस भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। एक हमारा यूज होता है तुम्हारा इसमें डीजल में, पेट्रोलियम जो डीजल हम लोग यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इससे भी इसमें भी हमारा एग्जॉस्ट गैस यूज होता है, ओके। और कुछ क्वेश्चन है किसी को, एनी क्वेश्चंस नहीं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जॉस्ट गैस में भी नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो एग्जॉस्ट गैस को रिलीज करता है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, NOx, ठीक है। बायोफिल्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, एनी क्वेश्चंस, नो, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, तो ठीक है नेक्स्ट